हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में और बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर रेलवे की तरफ से आ रही है। आप लोगों ने थंबनेल पे देखा एएलपी एग्ज़ाम रद्द होने की जो बात है वो पूरी तरह से सही है। इस वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा और कौन सा एग्ज़ाम रद्द हुआ है और क्या कुछ नोटिस में दिया गया है, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आरपीएफ और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट को लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो एडुका जोन की तरफ से आती है। देखिए, इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को कवर किया गया है। एडुका जोन की तरफ से इस बुक में आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू, साथ में 5 सॉल्व पेपर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर देखने को मिल जाते हैं। ये बुक आपको कंप्लीटली इंग्लिश में अवेलेबल रहती है। क्वालिटी और क्वांटिटी का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आप चाहे तो इस बुक के साथ एडुका जोन की स्टडी गाइड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको मिलते हैं। साथ ही करंट अफेयर और 3 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक आप परचेज कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी एजुका जोन की इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसा कि ये वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, जिसमें एएलपी एग्जाम में घोटाले की जो बात है वो इस वीडियो में मैंने की थी। और ये जो मैंने बात की थी, ये जीडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था एएलपी का, उसके बारे में मैंने की थी। देखो, रेलवे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स लेने में पूरी तरह से विफल हो रहा है। जिस तरह से जीडीसी का सेंट्रलाइज्ड वे में वैकेंसी निकाल कर एग्ज़ाम लिया गया और पहले ही दिन एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं हो पाया, उसके बाद पूरी भर्ती को रद्द करके फिर से यहाँ पर जो है जोन को जिम्मेदारी दी गई। अब जोन जब एग्ज़ाम करा रहा है तब भी प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। मॉर्निंग वाले वीडियो में मैंने यही आपको बताया था कि एएलपी के एग्जाम में आरआरबी जेई का, या फिर आप कह सकते हैं कि एएलपी के एग्जाम में एलडीसी का जो पेपर है वो स्टूडेंट के सामने खुल के आया था। और बहुत सारे जो जीडीसी के एग्जाम में बैठने वाले जो स्टूडेंट है वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे कि सर, पेपर जो है पूरा ही सिलेबस से बाहर था। तो देखो, रेलवे ने फिर से अपनी गलती यहाँ पर मान ली है और ये जो आपका सिलेबस के बाहर पेपर आया था, रेलवे ने भी इसको यहाँ पर पूरी तरह से माना है और उसके रिगार्डिंग फिर नोटिस जारी किया है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी। और अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर 13/5/2024 का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिकंडक्ट ऑफ सीबीटी, यानी कि फिर से आपका सीबीटी होगा। जिन छात्रों को ये प्रॉब्लम आई थी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर एनक्लोज की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी अगेंस्ट जीडीसी नोटिफिकेशन 4/2023। तो चलिए इस नोटिस में देखते हैं क्या कुछ इस नोटिस में दिया गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जिन लोगों का रॉन्ग पेपर आया था या आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, उसको रद्द करके यहाँ पर दोबारा से आपका पेपर लिया जाएगा। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से जयपुर 13/5/2024 को महत्वपूर्ण सूचना नोटिस जारी हुआ है। विषय की बात करें तो सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि जीडीसी की बात हो रही है। आगे यहाँ पर बताया गया है, उत्तर पश्चिम रेलवे पर सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा अधिसूचना संख्या 4/2023 द्वारा कैटेगरी नंबर 1 पदनाम सहायक लोको पायलट के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 11/5/2024 को जयपुर शहर में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी का आयोजन एक शिफ्ट में किया गया था। उक्त परीक्षा में परीक्षा केंद्र एसजेएम कॉलेज फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो जिसका भी इस कॉलेज में सेंटर था उसकी यहाँ पर बात हो रही है, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान पर सूची के अभ्यर्थियों की तकनीकी कारणों से पुनः सीबीटी परीक्षा का आयोजन दिनांक 18/5/2024 को, यानी कि फिर से जिन स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई उनका फिर से एग्जाम होगा 18/5/2024 को एसजेएम कॉलेज फॉर गर्ल्स, यानी कि सेम एग्जाम सेंटर आपका रहेगा। ई कॉल लेटर में दर्शाए गए समय अनुसार किया जाएगा। सीबीटी परीक्षा के संबंध में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश जारी रहेंगे, यानी कि सारी चीजें सेम है, कॉलेज आपका सेम है। और दोबारा से 18 तारीख को आपका एग्जाम होगा। सीबीटी परीक्षा हेतु ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए जल्दी ही आपको वेबसाइट पर लिंक दिया जाएगा। नवीनतम सूचनाओं के लिए वेबसाइट पर आप विजिट करते रहे, यानी कि आपका दोबारा से ई कॉल लेटर, एडमिट कार्ड जारी होगा। सेम एसजेएम कॉलेज में ही दोबारा से आपके पेपर होगा और 18 तारीख को होगा। लिस्ट यहाँ पर इन्होंने जारी की है, जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट अपना रोल नंबर, नेम और फादर नेम के साथ ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, काफी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जिनका फिर से एग्जाम होने वाला है। तो ये पूरा जो लिस्ट है ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी है। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां जाकर आप लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका भी नाम इसमें है तो फिर से आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। और साथ ही यहाँ से हमें एक चीज और पता लगती है कि रेलवे जो है एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में पूरी तरह से विफल हो रहा है। और ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है, जिसमें 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख फॉर्म है, तो उसका एग्जाम जब होगा तब क्या हालत यहाँ पर रेलवे की होने वाली है।
अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट्स की। तो आरपीएफ और टेक्नीशियन की एग्जाम डेट्स को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो एएलपी का नोटिफिकेशन हमें रेलवे ने दिया है उसमें उन्होंने बताया कि जो सीबीटी 1 है वो हम लोग जून और जुलाई के बीच में करा लेंगे, यानी कि जून जुलाई में आपका सीबीटी 1 लगभग कन्फर्म है। उसके बाद अगर बात करें सीबीटी 2 की, तो सितंबर में इन लोगों ने कहा है कि एएलपी का हम लोग सीबीटी 2 भी करा लेंगे। ये ऑफिशियल है, जो नोटिस रेलवे की तरफ से ऑलरेडी आए हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन के भी नोटिस जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। अक्टूबर से नवंबर के बीच में इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है सीबीटी एग्जाम करा लेंगे, और क्योंकि एक ही एग्जाम है इसमें तो आपका वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। अब सवाल उठता है आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ का एग्जाम कब होगा। तो देखो जहां तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो जून और जुलाई ये तो आपका एलपी में जाएगा, उसके बाद सितंबर आपका एलपी सीबीटी 2 में जाएगा, यानी कि बीच में यहां पर अगस्त आपका बचा हुआ है। तो देखो अगस्त में एग्जाम होने का आरपीएफ के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है यहां पर रेलवे के पास, अगस्त तक स्क्रूटनी वगैरह करके ये लोग एग्जाम करा सकते हैं। लेकिन इन केस अगर अगस्त में आपका एग्जाम नहीं होता है तो फिर ये एग्जाम आपका दिसंबर में होने की उम्मीद है, क्योंकि देखो अक्टूबर नवंबर में आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, 20 से 25 लाख के राउंड वहां पर भी फॉर्म है, तो काफी समय लगने वाला है। तो दिसंबर में फिर आपका आरपीएफ का एग्जाम ये लोग ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास आरपीएफ को लेकर दो एक्सपेक्टेड मंथ है, एक अगस्त है एक दिसंबर है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि रेलवे को अपना एग्जाम कैलेंडर फॉलो करना है तो अगस्त में ये लोग एग्जाम करा लेंगे। तो आप लोग अगस्त को मान करिए अपनी तैयारी में जुटे रहिए।